ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप किसी भी स्त्री का वशीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे वह कोई भी स्त्री हो, चाहे वह घर की स्त्री हो या बाहर की स्त्री हो, किसी भी कारणवश अगर आपको वशीकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आज मैं आपको एक सच्चा वशीकरण बताने जा रहा हूं। मित्रों, आज के चल चलन में हमने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखते रहते हैं, कोई उसका असर नहीं है, कोई उसका सिर या पैर नहीं है, कुछ भी अपने लिए वह वीडियो डालते रहते हैं वशीकरण करने के लिए। असल में उनसे पूछ लिया जाए कि वशीकरण कैसे होता है, क्या होता है, तो इतना कुछ ज्ञान नहीं है उनको। बस उनको वीडियो डालनी है और कुछ नहीं, और लोगों को गुमराह करना है। और इस प्रकार गुमराह कर देते हैं, कुछ लोग तो यह समझने लग जाते हैं उनकी विधि देखकर, उनकी विधि करके, कि वशीकरण हो ही नहीं सकता। मित्रों, अगर सच्ची श्रद्धा से किया जाए और सच्ची विधि के द्वारा किया जाए तो अवश्य सफल होता है। परंतु जो ये आजकल चल रहा है YouTube पर कि किसी भी सामग्री को उठा के कह देते हैं कि इससे वशीकरण कर लीजिए, तो यह सब मित्रों कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ अपना पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। ऐसी वीडियो से बचकर रहें। मैं आपको एक सच्ची विधि बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप खुद देखेंगे कि सामने वाले पर कितना उसका असर पड़ा है। जो व्यवहार उसका पहले था वह व्यवहार कितना बदल चुका है। वशीकरण और किसको कहते हैं मित्रों? वशीकरण किसी के सामने वाले के व्यवहार को बदलने के लिए, और कुछ भी वह सोचे समझे नहीं, जो हम कहें वही वह कार्य करे, इस प्रकार का वशीकरण होता है। या किसी से अपना मन चाहा कार्य आप निकलवाना चाहते हैं तो वह वशीकरण होता है। तो वह किस प्रकार से किया जाएगा आप स्वयं सुन लीजिए, स्वयं देख लीजिए कि क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, किस मंत्र का आपने जप करना है, कितने दिन मंत्र का जप करना है। यह सारी विधि मैं आपको संपूर्ण सरलता से समझाने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहें। तो मित्रों, वशीकरण करने के लिए सबसे पहले आपने अपना ही एक अंत्र वस्त्र लेना है, जो आपने इस्तेमाल किया हो। अंत्र वस्त्र यानी कोई भी अंदर का आपने कपड़ा लेना है जिस पे आपका पसीना लगा हो, जो आपने इस्तेमाल किया हो, वह अपना लेना है। एक मुट्ठी आपने चावल की लेनी है। चावल की जितने भी एक मुट्ठी में आपके आ जाए वह चावल आपने लेने हैं। और जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, या तो उसकी फ़ोटो हो। फ़ोटो आप ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन पुरानी हो, इससे पुरानी ना हो। 20 दिन के अंदर अंदर वाली आपने एक फ़ोटो लेनी है। या फिर अगर आप उसके बाल ले सकते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा मित्रों। अगर उसके बाल नहीं ले सकते तो आप उसकी फ़ोटो को ले लीजिए। यह 3 सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। यह उपाय आपने मित्रों शनिवार के दिन करना है। शनिवार रात्रि 11 बजे के बाद इस उपाय को प्रारंभ करना है। इसके लिए जो आपकी दिशा रहने वाली है वह उत्तर दिशा रहने वाली है। लाल आसन पर आपने विराजमान होना है और संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा आपने मंत्रों का जप करना है। ज़्यादा मंत्र जाप नहीं है मित्रों, केवल और केवल 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे इस मंत्र का जाप करने में। और 7 दिन तक आपने 15 से 20 मिनट अपने देने हैं। उसके बाद इन चावलों का क्या करना है और बची हुई सामग्री का क्या करना है, यह सभी जानकारी पे मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी मैं आपको अवश्य देना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति खाने में मिलाकर या किसी अन्य प्रकार की वशीकरण सामग्री हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि वह सिर्फ सामने वाले को खिला सके और उसको अपने वश में कर सके, तो वह हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सभी सामग्रियाँ हमारे द्वारा बनाकर भेजी जाती हैं। तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे द्वारा भी उस सामग्री को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह अपने पति का, पत्नी का, अपने सास का, अपने ससुर का, या किसी अन्य स्त्री का या अन्य पुरुष का वशीकरण करवाना चाहते हो। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, शनिवार से आपने यह विधि प्रारंभ करनी है। रात्रि 11 बजे के बाद लाल आसन पर विराजमान होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके संस्कारित रुद्राक्ष की माला से आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है, मंत्र जान लीजिए, फिर उसके बाद आगे की विधि जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों।
ओम चामुंडाई। फिर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, यानी उस स्त्री का नाम लेंगे जिसको आप वश में करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि उसका नाम है काजल, तो इस प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। ओम चामुंडाई काजल वशे कुरु कुरु। ओम चामुंडाई काजल वशे कुरु कुरु। ओम चामुंडाई काजल वशे कुरु कुरु। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करेंगे 5 माला का। 5 माला का आपने शनिवार को जाप कर लिया। उसके बाद अगले दिन रविवार को भी इसी प्रकार से, उसके बाद सोमवार को भी इसी प्रकार से। और जो सामग्री आपने ली है मित्रों, उस सामग्री का क्या करना है, मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपने जो आपका अंतर वस्त्र है, उस अंतर वस्त्र के ऊपर आपने चावल रख देने हैं। चावल रखने के बाद एक जो उसकी फ़ोटो ली है या उसके बाल लिए हैं, अगर फ़ोटो ली है तो उस पर तिलक करके फ़ोटो पे वह चावल के ऊपर रख देनी है। अगर उसके बाल लिए हैं तो चावल के ऊपर बाल रख के एक छींटा तिलक का दे देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वह सारी सामग्री आपकी उस स्थान पर पड़ी रहेगी। शनिवार को किया, रविवार को किया, सोमवार को किया, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, फिर शुक्रवार को। इसी प्रकार से आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे शुक्रवार की रात्रि में, जब आप मंत्र जाप अपना कर लेंगे। मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद आपने अगले दिन, जैसे शनिवार होगा, 7 दिन आपके पूरे हो गए, अगले दिन 8वां दिन है, 8वां दिन शनिवार का ही होगा। उस दिन आपने वह चावल या तो किसी खाने में मिलाकर, या खाना बना के जो भी आप लेके जाएंगे उनके लिए उसमें मिला दीजिए, या फिर अगर उसका कोई घर है या कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ पर वह चावल के दाने बिखेर दीजिए। पर ध्यान रखें कि जहाँ पर भी वह थोड़े से चावल के दाने आप डालेंगे तो वहाँ पे कोई सफाई ना हो। 11 से 12 दिन के अंदर किसी ऐसे कोने में आप डाल दीजिए कि जहाँ पर वह चावल के दाने पड़े रहें। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं है जो एक मुट्ठी आपने चावल लिए हैं, अगर आप फेंक रहे हैं तो वह पूरी मुट्ठी आपने फेंकनी है चावलों की। आप थोड़े से उसमें से चावल के दाने वहाँ पर बिखेर दीजिए, बाकी अपने पास रखिए। और अगर खाने में मिला रहे हैं तो खाने में बेशक आप सारे उसको मिला सकते हैं। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और मित्रों, उसी दिन ये जो बची हुई सामग्री आपकी है, जो अंतर वस्त्र है, उसकी फ़ोटो है या बाल है, वह सब ले जाकर आपने जल में प्रवाहित कर देनी है या पीपल के पेड़ के पास में आपने छोड़ आनी है। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जल में प्रवाहित करेंगे तो अच्छी बात है, उसमें आपकी भी भलाई है और सामने वाले की भी भलाई है। अगर पीपल के पास छोड़ के आएंगे या कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर वह कपड़ा लग गया तो कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। मित्रों, वह चावल के दाने जैसे ही वहाँ पे गिरेंगे, उसके 7 से 8 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसके व्यक्ति के जो बर्ताव में कितना फ़र्क आया है। और जब वह खा लेगा तो समझ लीजिए आपका काम 2 से 3 दिन में ही हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि वह व्यक्ति बहुत चेंज हो चुका है आपके प्रति, बहुत बदलाव आ चुका है उसका आपके प्रति। जो आप कहते हैं वह आसानी से मान लेता है, जो आप करवाते हैं वह आसानी से कर लेता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।